पर मैम आई थी जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आप लोग ब्लॉग को मेरे एंड तक देखना। और आज मैम ने वहाँ पर बीजों के कुछ पैकेट्स बांटे लेडीज़ों को, तो सब्जियों के। तो मैं भी लाई हूँ, देखते हैं क्या क्या सब्जी उगती है उसमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आंगनबाड़ी केंद्र। अभी वो दीदी आ रही हैं पीछे से और आगे से अभी बबीता मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग पहुँच गए हैं आंगनबाड़ी केंद्र। ये देखिए, ये है। बाहर से साथ आए जाए, माँ आए 10-15 दिन आए, लोग नहीं आए। तो ये पहुंच गई हूँ मैं आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ पे ये मैम बैठी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंकिता जी, स्वागत है आपका। हाय, मैं कुमारी प्रभा पांडे, आंगनबाड़ी मैम यहाँ की। छतरपुर डाम मेरा एरिया है और मेरे एरिया में डाम की कॉलोनी, हमारा हरिपुरा, बद्री विहार, नॉर्थ पॉइंट सिटी और इधर 15 एकड़, ये सब मेरी सर्वे में आता है। और आज अंकिता मैम भी पधारी हैं हमारे सेंटर पे। आज हमारे सेंटर पे आने वाली हैं पंतनगर से डॉक्टर प्रतिभा मैम है। हम सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो छतरपुर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में होंगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारी सहायिका मैम है यहाँ की आंगनबाड़ी की। जी मैम। यहाँ पे अब ये छोटे छोटे बच्चों का वजन तोला जाएगा। ये है वजन तो। हाँ, और तो यहाँ पर कितना? 10.5 पारी। चलो। इसका नाम क्या है? आप कैसे हो? आप कहाँ से आए हो? मिलेंगे फोन में तो होंगे आप लोगों के, आप लिखते होंगे। तो मैम आ गई हैं। बैठिए मैम, तो सही बैठिए। मम्मी ने बाल बनाए थे ना, आधार कार्ड लेके आए अपना जो आज। मम्मी नहीं आई आपकी? नहीं आई। अच्छा, तो ये मैम आ गई है हमारी, पहुंची है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सह निदेशक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर से हूँ। वहाँ पे होम साइंस सह निदेशक हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस का है। आज आप लोगों के बीच में आके बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और आज हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जो है पोषण वाटिका पे, कि किस तरह से हम गांव में जाकर के पोषण वाटिका लगवाते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं कि ये जो हमारे पोषण वाटिका होती है जिसमें हम फल और सब्जियां उत्पादित करते हैं, ये ताजे फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हमें विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चों को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम एडल्ट होने लगते हैं तो हमारे जो बॉडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसके लिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें 300 ग्राम प्रतिदिन सब्जी की आवश्यकता है। साथ साथ हमें फ्रूट्स का भी इंटेक करना है। तो इसका सरल और सस्ता साधन ये है कि हम अपने घर में गृह वाटिका की स्थापना करें, जिससे हमें ताज़े फल और सब्जियां प्राप्त होंगे। साथ ही हमारा उसमें थोड़ा कार्य करने की वजह से मन भी खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी होगी उस बहाने से, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। और इसके अतिरिक्त ये है कि ये एक उद्यमिता विकास का भी साधन है। जो अतिरिक्त उत्पाद हमारे घर में हो जाता है, जैसे कि टमाटर का उत्पादन यदि ज़्यादा हो गया है तो हम उसका सॉस बना सकते हैं, और पोटैटो ज़्यादा है या कोई भी हमारे पास फूल गोभी है तो हम उसे ऑफ सीजन के लिए भी बना के रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम पेस्टिसाइड वगैरह का, इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। और घरेलू जो हमारा कंपोस्ट होता है हमारे खेत से प्राप्त होता है हमें, क्योंकि गाँव में जानवरों की भी उपलब्धता होती है, तो उससे जो हमारा कंपोस्ट होता है उसी का प्रयोग इसमें करते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से
हम उसमें प्रयोग करके सब्जी का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और हर एक को अपने घर में इसकी स्थापना करनी चाहिए। जितना भी आपके पास स्थान है उसी के अनुसार आप 150 वर्ग मीटर, 100, 150, 200, 300 इस प्रकार से आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। 8-10 क्यारी बना सकते हैं इसमें और अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगाएं ताकि वैरायटी हो सके। वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। हमारी डाइट में कई प्रकार की सब्जियां होंगी तो उससे हमें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं और कोशिश कीजिए कि जितने भी रंगीन वाले फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उपयोग हम अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात है, विटामिन के बारे में बहुत अच्छा लगा आपकी बारी सुन के। हमें बहुत अच्छा करना भी चाहिए, अक्सर सभी को खेती बाड़ी भी करनी चाहिए। तो हमें मंडुवे का भी सेवन बढ़ाना है, बाजरे का सेवन बढ़ाना है, ज्वार का सेवन बढ़ाना है, जो कि मोटे अनाज है। इनको अगर हम खाएंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें अपने आप ही स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, रेशा होता है, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो उसको हमें खाना है। तो इस साल हम इस चीज की जागरूकता फैला रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजें अपने घर में रखिए, बच्चों को खिलाइए, अपने आप खाइए और घर के सभी परिवार के सदस्यों को खिलाइए। तो एक तो हमें ये इस पे ध्यान देना है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपना जो हमारा गृह वाटिका होती है, हमारे घर के आसपास में जो थोड़ी सी जमीन है जिसकी हर चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो काफ़ी पौष्टिक है। इसकी हम पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी बनाने के रूप में, अचार के रूप में, इसकी मिठाइयाँ भी तैयार करते हैं। सहजन का जो सुखा करके हम पाउडर तैयार कर लेते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं और इसका हमें सेवन बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें जो पौष्टिक गुण है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है और एक तरह से ये एक रामबाण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये हर घर में अगर नहीं भी है तो भी आसपास के लोगों से भी आप शेयर करके इसके सेवन को बढ़ाइए। सहजन का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और खास तौर से ये महिलाओं के लिए, उनकी में काफ़ी सारी कमियां होती हैं। खून की कमी ज़्यादातर महिलाओं में, लड़कियों में पाई जाती है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सहजन का उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता खुद भी फैलाएं और इसको इस्तेमाल करना, इसके व्यंजन बना के। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पे हमें ये बीज मिले, मेथी का और मूली का बीज, तो इसे हम बोएंगे, फिर देखते हैं कैसे सब्जी उगती है। ये देखिए, ये है मूली का बीज। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आंगनबाड़ी केंद्र से घर को। तो वहाँ पर मैम आई थी जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आप लोग ब्लॉग को मेरे एंड तक देखना। और आज मैम ने वहाँ पर बीजों के कुछ पैकेट्स बांटे लेडीज़ों को, तो सब्जियों के। तो मैं भी लाई हूँ, देखते हैं क्या क्या सब्जी उगती है उसमें। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।